हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए ग्रेविटेशन को मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज की ज्ञान की क्वेरी है कि मास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो ज्ञान, वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये हमने बेटा आपने जो फोर्स का चैप्टर पढ़ा उसमें पढ़ा था कि जो मास होता है ओके वो जो है इनर्शिया का मेजर है। ठीक है, सो जितना ज्यादा मास होगा, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना वो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल भी हमने किया था, लाइक एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास जो है वो ज्यादा है। अब मास होता क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना मैटर है, कोई भी बाहरी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, तब उसके अंदर जितना मैटर है वो क्या कहलाता है? उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है। ओके, वेयर एज the weight of an object at a place is the force with which the celestial body attract that object। अब देखिए वेट और मास, ये दो क्वांटिटी है आपके पास। सो वेट और मास में क्या डिफरेंस है? मेन मास तो जो है बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी मैटर है वो मास है। और वेट क्या है कि कोई भी जो मान लीजिए अर्थ की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अर्थ पे हमारा मास है तो अर्थ जो है क्या है, अपनी ग्रेविटेशन से एक फोर्स लगा रही है, उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, अब यानी मास के ऊपर जब ग्रेविटेशन लगता है, ग्रेविटेशन अगर हम मून पे होंगे तो मून का ग्रेविटेशन लगेगा, अर्थ पे है तो अर्थ का ग्रेविटेशन लगेगा। जिस भी जगह पर हम हैं वहां पर हर एक जो है क्या होगा, हर एक प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशन होगा। तो उस समय जो मेजर होगा, जो क्वांटिटी हमारी निकलेगी वो क्या होगी? वो हमारा वेट होगा। ओके, यानी फोर्स के साथ अगर मास है तो वो वेट होता है, और केवल हमारे पास अगर मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो मास कहलाता है। नाउ मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। मास जो है कहीं पर भी आप चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप कहीं पर चले जाओ, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास कैन नेवर बी चेंज। लेकिन वेट तो चेंज हो सकता है। वेट चेंज कैसे हो सकता है? क्योंकि वेट जो है वो जी पर डिपेंड कर रहा है। जहां जी ज्यादा होगा वहां मास ज्यादा हो जाएगा, जहां जी कम होगा वहां पर वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यानी जो वेट है वो जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एग्जांपल लें तो हमने पढ़ा था कि जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो यहाँ पर डब्ल्यू भी ज्यादा होगा। अगर इक्वेटर है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू पोल्स, तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा पोल्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर आप पोल्स पे होगे तो वेट आपको ज्यादा महसूस होगा, और अगर आप जो इक्वेटर पे होगे तो आपको वेट जो है आपका वेट कम होगा। अब देखिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब हम बात करेंगे कि मून पर जो है वेट, ऑब्जेक्ट का वेट कैसे होगा, कितना होगा एज कंपेयर टू द अर्थ। दोनों का हम यहाँ पर कंपैरिजन पढ़ेंगे। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम है। एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी डब्ल्यू एम। ठीक है, डब्ल्यू एम हमने जो है वेट मान लिया। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून हमने मान लिया डब्ल्यू एम। और लेट द वेट मास ऑफ द मून विल बी एम एम एंड इट्स आर एम इज द रेडियस। फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो ये हमने लिख लिया, ये बेटा एक्सप्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। सो जी एम एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर बाय एम, आर स्क्वेयर एम। लेट द वेट, ये एम क्या है? ये मून के लिए है।
लेट द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी WE। तो इसका वेट क्या होगा, हमने मान लिया WE, अर्थ का मास है ME, रेडियस है RE। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग WE इज इक्वल टू GME इंटू M अपॉन R²। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, हम जो है हमने ये इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, WM अपॉन WE। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन निकला हमारा, M से M कैंसिल हो जाएगा, ये निकला MM इंटू RE² डिवाइडेड बाई ME इंटू M²। ठीक है, अब हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनकी जो है यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, जो भी हमारे पास ये क्वांटिटीज़ गिवन हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने मास रख दिया मून का, ये अर्थ का मास हो गया, ये रेडियस है अर्थ की, ये रेडियस है मून की। तो सारी वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1/6। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से निकला कि हम जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का मून पे, वो क्या होगा, दैट विल बी 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी अर्थ से 1/6 जो है वेट क्या होगा, कम होगा, कहाँ पर, मून पर। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या GNEET, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. क्यों होगा? क्योंकि मून का जो मास है वो कम है। मून का जो मास है वो कम होने के कारण वहां पर G जो है वो क्या हो गई, G कम हो गई। ठीक है, G कम हो गई तो वेट भी कम हो गया। अब देखिए, सपोज इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 48 न्यूटन, अर्थ पर वेट कितना है, अर्थ पर वेट है 48 न्यूटन, देन यू विल वे मच लाइटर एंड योर वेट विल बी 8 न्यूटन ऑन मून। तो मून पे तो आपका वेट कितना होगा, मून पे वेट देखिए 48 अर्थ पर है, तो इसको 1/6 से आप कर दीजिए, तो 6 8 जा, तो आपका मून पर वेट हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. So force of attraction जो अर्थ का है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है, that is the weight. W is equal to M into G. M बॉडी का मास है तो G जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, weight is the force acting downward. It has both magnitude as well as direction. So weight क्या है, weight जो है एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि अर्थ चीज़ों को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल होगी, नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसी भी की प्लैनेट जो है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, कौन से प्लैनेट पे है, तो ये डिपेंड करता है कि जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका ग्रेविटी क्या है, वो कितने फोर्स से चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है W। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी बेटा। While its mass does not change, जबकि मास जो है वो चेंज नहीं होता। Therefore, weight of an object on moon will be equal to the gravitational force of the moon acting on the object. तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो वहाँ के G पर डिपेंड करेगा। यानी अगर M इंटू G है ना, अगर मून पर G कम है तो वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी प्लेनेट पर वेट जो G है वो ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। मास ऑफ द मून इज लेस। मास क्या है मून का मास लेस है
than the earth, so it will exert lesser gravitational force and hence your weight will be the lesser at moon than on earth. अब मास कम है मून का तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा और वेट भी जो है अर्थ के कंपैरेटिवली मून पर कम हो जाएगा. यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज फोर्स, दैट इज न्यूटन. अब देखिए यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है, ठीक है, और यूनिट ऑफ वेट जो है, वेट हमने पढ़ा अभी, वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स ही है, दैट इज इक्वल टू mg. ओके, सो इसकी यूनिट जो वेट की यूनिट है वो न्यूटन होंगी, जैसे फोर्स की जो यूनिट्स होती है न्यूटन. फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए की बात हम जी में कर रहे हैं, ठीक है, सो इसलिए यूनिट भी क्या हो गई, सेम हो गई. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम. ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 10 kg है. इसका वेट क्या होगा, तो वेट निकाल लीजिए, W इज इक्वल टू mg. जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अर्थ पे, सो W इज इक्वल टू 10 kg इंटू 9.8, आंसर विल बी 98 न्यूटन. अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन. तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो मून पर कम होगा या अर्थ पर. तो यहाँ पर मास पूछा गया, अगर वेट पूछा गया होता तो यहाँ पर क्या होता कि मून पर वेट कम होता और अर्थ पर वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है. अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे मास पूछा गया है, जबकि मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी चेंज ही नहीं होता, ठीक है. सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑन द मून एंड अर्थ बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी. मास जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए दोनों जगह मास जो है वो सेम रहेगा. क्लियर. यदि हम मून पे चले जाएं या हम अर्थ पे रहें, अगर हम अपने मास की बात करेंगे तो दोनों जगह वो सेम रहता है. नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, डिराइव ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इन कंपैरिजन विद दैट ऑन द अर्थ. तो आपको कंप्लीट डेरिवेशन देनी है विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, कि किस तरह से जो वेट है मून और अर्थ में के ऊपर हम जो वेट है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं. सो यहाँ से आप इसका आंसर कर देंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, तो कंपैरिजन हमें करना है. सो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करेंगे जो हमने अभी वर्कशीट में समझा कि किस तरह से ये हो गया वेट ऑफ मून, ठीक है. मून पे जितना वेट होगा उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा वेट ऑन अर्थ, और दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं ऑल वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला यहाँ तक करेंगे. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पे किसी भी बॉडी का जो वेट रहेगा वो 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ रहेगा, यानी अर्थ पे 6 गुना ज़्यादा रहेगा वेट मून के कंपैरिजन में. क्लियर है. तो यहाँ तक ये एक्सप्रेशन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच टेकन टू अनदर प्लैनेट. ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है जिसपे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिपेंड करता है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो किसी भी प्लैनेट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ W इज इक्वल टू mg. m क्या है यहाँ पे, मास है. मास जो भी किसी भी बॉडी का सेम रहता है, और g जो है वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग बदलता है, जिसके कारण वेट बदलता है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन द मून इज़ 10 न्यूटन. ठीक है, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ. आपको बताना है कि किसी भी पर्सन का जो वेट है मून पे वो 10 न्यूटन है. तो हमने क्या पढ़ा था, वेट जो है मून पे किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ. ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि अर्थ पे उसका वेट कितना होगा. तो मून पे जो है 10 न्यूटन दिया गया है, क्लियर, और अर्थ पे निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा. ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 60 न्यूटन जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा. क्लियर है, तो ये जो है आप कर सकते हो. तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट. आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।